हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय चैनल निफ्टी बाय अनूर। बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि ये जो जो सुबह को चिल्लम चाट हो रहा है, टैरिफ टैरिफ टैरिफ, मोदी साहब यहाँ से ये बोले, इंडियन गवर्नमेंट ये बोली, यूएसए गवर्नमेंट वो बोली, ट्रम्प ने ये ट्वीट किया। तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर कि क्या एक्चुअली जो लेटेस्ट डाटा आया है उसके अंदर हमारे एक्सपोर्ट्स के ऊपर अभी तक कोई क्या इफेक्ट आया है। दूसरा जो टॉपिक जो रोज डिस्कशन में रहता है कि सुबह होवे शाम होवे एक ही बात हमको मार्केट में सुनाई देती है कि एफएफआई माल बेच रहे हैं। तो एक्चुअली हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे डाटा के थ्रू कि एफएफआई लोग क्यों माल बेच रहे हैं। एक हो सकता है आपका ओपिनियन, एक हो सकता है मेरा ओपिनियन। हम लोग बात करेंगे फैक्ट्स की और फैक्ट को सपोर्ट करेंगे फिगर्स। और बाद में अगर वक्त रहा तो थोड़ा बहुत निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी बात कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो के अंदर। अभी जो चार्ट आप देख रहे हो ये है इंडिया के इंपोर्ट। इंडिया का इंपोर्ट जो 8 अगस्त तक का डाटा इंडियन गवर्नमेंट ने रिलीज किया है उसमें आप देखेंगे कि इंपोर्ट 10% कम हो गया है। और इसका क्या कारण है वो भी हम समझ लेंगे। और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 6% अभी भी प्लस में है। हालांकि 41 बिलियन का यहाँ पे देखिए उसने पीक बना लिया है, लेकिन अभी भी ईयर ऑन ईयर प्लस के अंदर दिखा रहा है। अभी एक्चुअली हमारे 5 मेजर इंपोर्ट्स क्या है और इंपोर्ट 10% क्यों कम हो गया है। पेट्रोलियम देखिए ईयर ऑन ईयर अभी भी 10% ऊपर है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो हम कंज्यूम करते हैं, जिसको कंज्यूमर के हमारे मोबाइल्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, वो भी 8% अप है। मशीनरी वो भी 3% ईयर ऑन ईयर अप है। तो ये जो इंपोर्ट नीचे आया है 10%, उसमें मेजोरिटी में जो कारण था वो था गोल्ड का इंपोर्ट। यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रीवियस ईयर अगस्त महीने में हमने बहुत इंपोर्ट किया था, उसके कंपेयर में अभी कमती है। और ये यहाँ पे जो अपटिक आप ग्रीन लाइन के अंदर देख रहे हो ये प्री दिवाली का जो गोडाउन में गोल्ड भरने का सिस्टम है, जो ज्वेलर लोग गोल्ड इंपोर्ट करते हैं दिवाली सेल्स के लिए, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये तो क्या हो गया, हमारे इंपोर्ट हो गए। हमको क्या देखना है कि हम लोग जो मेजोरिटी के अंदर इंपोर्ट करते हैं उसका 21% जो होता है वो पेट्रोलियम होता है, और उसके सामने वो एक्सपोर्ट भी हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, क्रूड मंगाते हैं और उसको रिफाइन करते हुए हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। पहले यूरोप में हमारा बहुत एक्सपोर्ट होता था, लेकिन यूरोप का सैंक्शन आने की वजह से हमारा एक्सपोर्ट थोड़ा कम हो गया है। तो हम लोग नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, इसको भी शायद करते होंगे, श्रीलंका हो गया। सेकेंड जो हमारा इंपोर्ट है वो 16% का है, वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आप यहाँ पे देख रहे हो। तो ये इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हम एक्सपोर्ट करते हैं। जो मोबाइल यहाँ पे इंडिया में असेंबल होते वो हमारे एक्सपोर्ट का करीबन 8.5% है। तो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हमारा है क्या, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, विच इज़ 28% ऑफ आवर टोटल एक्सपोर्ट। तो हमारा एक्सपोर्ट का जो ये 28% इंजीनियरिंग गुड्स है इसमें मेजोरिटी के अंदर आ जाती है ऑटो। यहाँ पे आप देख रहे हो 7% हमारे एक्सपोर्ट का होता है ड्रग्स। तो ये जो है ये यूएसए सेंसिटिव है, ये यूएसए सेंसिटिव है, ये वाला जो है वो यूरोप सेंसिटिव है। तो इस तरीके से जो जेम्स एंड ज्वेलरी है, टेक्सटाइल है, ये सब यूएसए सेंसिटिव चीज़ है। अभी हम इंपोर्ट कहाँ से करते हैं, इतना आत्मनिर्भर चिल्लाने के बावजूद हमारा मेजोरिटी के अंदर जो इंपोर्ट होता है वो 17% अभी भी चाइना से हो रहा है। ये रशिया से हम लोग क्रूड मंगाते हैं। और यूएई है वो एकदम ही बैलेंस है, हम यहाँ से मंगाते भी है और यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है उसका 20% एक्सपोर्ट जो है वो यूएसए को होता है, और हमारी जो सर्विस एक्सपोर्ट होती है वो 65% यूएसए को होती है। इसके लिए ये टैरिफ का तलवार हमको जरा बड़ा लग रहा है। अभी हम लोग एक्चुअली एक्सपोर्ट क्या करते हैं, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो माइनस में चल रहे थे ईयर ऑन ईयर, लेकिन अगस्त में वो एक्चुअल में देखो प्लस में आ गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो है वो हमारा उसका जो ग्रोथ है वो 25% है। और इसमें मेजोरिटी के अंदर जो इंडिया के अंदर मोबाइल असेंबल होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, चाइना से माल लाते हैं, उसके अंदर वैल्यू ऐड करके उसको असेंबल करके हम लोग बाहर बेचते हैं। इंजीनियरिंग प्रोडक्ट देखिए हमारा जो है इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया इसमें ऑटो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ड्रग्स फार्मास वो देखो 7% अप है। और अगर आप जेम्स एंड ज्वेलरी देखेंगे वो 15% अप है। तो इन शॉर्ट मेरा बोलने का मतलब है कि जो ये टैरिफ का इतना चिल्लम चाट बाहर चालू है उसका अभी तक हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर कोई भी दिखता नहीं है। अभी सेकंड टॉपिक जो हमारा था वीडियो
वहाँ का आईटी का इंडेक्स 20% अप है। लेकिन हमको ध्यान में रखना है कि आईटी के अंदर चिप्स मैन्युफैक्चरर्स है ना। तो हमारे यहाँ तो कोई है नहीं। अगर S&P 500 देखे तो 20% अप है, और इंडिया को हम देखेंगे तो सिर्फ 5% अप है। इसका मतलब ये है कि यूएसए का मार्केट हमारे से ज़्यादा 15% आउट परफॉर्म कर रहा है। ये तो एक कारण हुआ। ये तो क्या हुआ, सिर्फ प्राइस डिफरेंस हुआ, जिसकी वजह से क्या हो गया है कि यूएसए का और हमारा प्राइस वैल्यूएशन बहुत बड़ा हो गया है। इसके वजह से हमारी मार्केट के अंदर अभी थोड़ा बाइंग आ रहा है। तो यूएसए के मार्केट का इतना ऊपर जाने का कारण क्या है, और वो कारण आपको यहाँ मिलेगा। कल यूएसए गवर्नमेंट ने जो डाटा रिलीज किया है, यूएसए के अंदर ही हमको ये ध्यान में रखना है कि यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है। उस डेवलप्ड कंट्री के अंदर सेल्स 5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के ऊपर है, जो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है वो लोग के लिए। तो देखो, ये है सेल्स का चार्ट। ये 3 साल का सेल्स आप देख रहे हो यूएसए के अंदर कांस्टेंट बेसिस के ऊपर बढ़ते जा रहा है। दिस इज रिटेल सेल माइंड यू। तो ये रिटेल सेल्स बढ़ने के वजह से वहाँ पे पैसा शिफ्ट हो रहा है। दिस इज वन। और जब से मिस्टर ट्रम्प आए हैं, तो ट्रम्प आने के वजह से क्या हो गया है कि यूएसए का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ना, देखो बढ़ते ही जा रहा है। वो बढ़ते ही जा रहा है, यानी यूएसए के अंदर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो 3 साल के हाई के ऊपर चालू है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि सारे बेस मेटल जो है वो ऊपर जा रहे हैं। किसी भाई ने मेरे को पूछा था, तो कल वीडियो के अंदर मैं गोल्ड का और जीएसटी का भी अगर टाइम परमिटिंग रहा तो मैं आपको बताऊंगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि इंडिया के अंदर इंडिया के अंदर एक, अगर सपोज करो किसी को आके इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले तो वो यूएसए में से इंडिया में आएगा, तो उसको करेंसी का हेज लगेगा, उसके देश के अंदर ब्याज लगेगा। फिर वो ये सोचता है कि भाई मेरी कंट्री के अंदर सेल्स का जो ग्रोथ है वो ऊपर जा रहा है और यहाँ पे फ्लैटिश होते जा रहा है, तो मैं इंडिया में आके पैसा क्यों लगाऊं और कौन से सेक्टर में लगाऊं। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, वो लोग यहाँ से बेच रहे हैं और वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं यूएसए में। और एक बहुत अच्छा जो कंट्री भाग रहा है, या कंट्री के अंदर जो वहाँ के जो इंडेक्स बढ़ रहे हैं, वो है चाइना। चाइना का अगर देखो, ये है जर्मनी अप बाई 27%, तो पैसा यूरोप में जा रहा है। एंड चाइना को जो ईटीएफ है, इट इज़ मोर देन 57% अप। तो ये इसके वजह से क्या हो रहा है, हमको सिर्फ प्राइस चार्ट नहीं देखना है कि रोज सुबह को उठे और ये प्राइस चार्ट देख लिया। हमको समझना है इसी पीछे की कहानी, कि अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, वो कौन से स्टॉक से जा रहा है। माइंड यू, ये जो मार्केट ऊपर आया है ना, ये आया है इस वैल्यूएशन डिफरेंस के वजह से, जो मैंने आपको बताया। हमारे जो सेल्स आ रहे हैं, अगर मैं आपको बताऊं निफ्टी का सेल्स अगर आप देखेंगे, तो कोई इतना मजबूत नहीं है निफ्टी का सेल्स। निफ्टी का सेल्स क्या कर रहा है, यहाँ पे आपको सेल्स के फिगर मिल जाते हैं। तो अगर निफ्टी एक डेवलपिंग कंट्री है, उसका जो इंडेक्स है इट इज़ नॉट ग्रोइंग मोर देन 10%। तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया से पैसा निकाल के यूएसए में शिफ्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके का वीडियो मैंने जो निफ्टी के लेवल्स है, ये मॉर्निंग के अंदर इंस्टाग्राम पे मैं ट्रेडिंग के जो लेवल्स डाल देता हूँ, एक्स के ऊपर डाल देता हूँ, यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, फेसबुक पे डालता हूँ। तो इस तरीके के अगर आपको चाहिए, तो मेरा सजेशन ये है कि पहले तो आप निफ्टी के पेज को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में आ जाएंगे, जिससे आपको वीडियो फटाफट मिल जाएगा। यही लिंक मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला है। इन शॉर्ट, जिस प्लेटफॉर्म पे अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, उस प्लेटफॉर्म पे लाइक कर लो, शेयर कर लो और सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। अभी दूसरी बात अगर हम निफ्टी की करें, तो आज मॉर्निंग में मैंने जो लेवल दिया था 35369, ये लेवल आपको मॉर्निंग के इसमें मिल जाएंगे। अगर आज निफ्टी को हम देखें तो